वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो आज अपना बजट जो है वो पेश करने जा रही हैं और आप जानते हैं कि बजट के हवाले से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, चाहे हम ट्रेडर्स कम्युनिटी की बात करें या जनरल हम आवाम की बात करें। हमारे साथ आदित्य सूरी जी हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मेरे साथ मानिक बत्रा जी हैं जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी से सबसे पहले जानेंगे कि क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है वो आम लोगों को रखनी चाहिए इस बजट से। सर, पहले तो बहुत नमस्कार और आपको बहुत शुभकामनाएं आज बजट के लिए। देखो, हर साल बजट में एक्सपेक्टेशंस तो एक इंसान की होती है, बट अगर हम इन रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन की बात करें तो मेजरली इस बार ये है कि हमें रिलीफ थोड़ा बढ़ाना चाहिए। 15 लाख रुपए की इनकम सालाना अगर है तो कोई टैक्स ना होना चाहिए। ये बहुत देर की पेंडिंग डिमांड है। आई होप कि इस बजट में इसको कंसीडर किया जाए। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली J&K के लिए बात करें तो हमारी बहुत देर से एक डिमांड है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो बहुत देर की बंद हो गई है। तो अगर इस बजट में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एक्सटेंशन की बात करेंगे तो अल्टीमेटली वो हम पूरी जम्मू की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज होगी। जी मानिक जी, क्या कहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? सर देखिए, जैसा आदित्य जी ने कहा, एक तो सब जो कॉमन मैन है सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि टैक्स स्लैब्स बढ़े, टैक्स में थोड़ा रिलीफ मिले सबको। एज बिजनेसेस हम चाहते हैं कैपिटल गेन्स पे भी रिलीफ मिलना चाहिए। और जैसा इन्होंने जिक्र किया कि एक न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम आई थी जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई थी J&K में, और अभी बहुत इन्वेस्टमेंट और आ सकती है। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, ऑनरेबल LG साहब वगैरह जब भी हम मिलते हैं कि ये स्कीम का एक्सटेंशन होना चाहिए। अदर देन दैट हम चाहते हैं कि जो लोकल ट्रेड कम्युनिटी है जिसने J&K के GDP को और इकोनॉमी को हमेशा सपोर्ट किया है, लोकल ट्रेडर इंडस्ट्रीज के लिए भी स्कीम्स होनी चाहिए। क्योंकि जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं वो ये जो लोकल ट्रेडर्स हैं, जो हम लोग पिछले काफी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग ही हैं, तो हमें भी कुछ मिलती जुलती स्कीम्स मिलनी चाहिए ताकि हम जो नई इंडस्ट्री आ रही है उनको कॉम्प्लीमेंट कर सके। और ओवरऑल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक वो है आइडिया है वो बहुत बेटर हो पाएगा। MSMEs पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे क्रेडिट्स और ये एक्सेस टू कैपिटल पे बहुत सारी भारत सरकार की स्कीम्स थी, तो उन पे भी थोड़ा इजाफा होना चाहिए। जी आदित्य जी, 8th बजट है फाइनेंस मिनिस्टर का और इस सरकार का पहला बजट है, तो क्या वो एक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि सरकार का पहला बजट है तो शायद कुछ हटके भी मिले? सर, अगर हम पिछले बजट की बात करें तो अगर हम 23-24 के बजट से 24-25 के बजट में कंपेयर करें तो जो सैलरी में एक रिलीफ है वो 17,500 रुपए के टैक्स का सरकार ने ऑलरेडी पिछले बजट में किया है। बट हाँ, वही बात है कि हर इंसान को होता है कि हमें कुछ ना कुछ और एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है। तो हमारी ये बहुत देर की डिमांड है कि 15 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स ना हो, तो ये बहुत एक पॉजिटिव बजट होगा। इसके साथ साथ एक बहुत देर की डिमांड है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनको भी बहुत हैवी GST लगाया जाता है। कहीं ना कहीं वहां भी अगर थोड़ी रिडक्शन हो तो अल्टीमेटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक आम नागरिक के लिए भी एक नॉर्मल गाड़ी लेना आसान हो जाएगा। मानिक जी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जिक्र हुआ, GST का जिक्र हुआ, जी, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो करते हैं कि रेगुलराइजेशन हो GST पे। जैसा आदित्य जी ने बताया कि ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर काफी सारे GST के और अदर टैक्सेस के प्रावधान हैं, बट ऑटो इंडस्ट्री ऐसी एक इंडस्ट्री है जिसमें एक हाई कंट्रीब्यूटर टू GDP है, हाई कंट्रीब्यूटर टू टैक्सेस है और हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग भी है। एंड जैसा इन्होंने कहा कि हम एज अ ऑटो डीलर हम भी चाहते हैं कि हर आम नागरिक एक अच्छी गाड़ी एक्सेस कर पाए, तो हमारी भी उम्मीद है कि कुछ उस पर रेगुलराइजेशन होगी। जी चलिए, इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी जो है वो अपना बजट जो है वो पढ़ रही हैं पार्लियामेंट में, तो थोड़ी देर बाद ही ये साफ हो जाएगा कि इस बजट में क्या कुछ है आम जनता के लिए। दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे और दोबारा आपको ये बताएंगे कि बजट में क्या कुछ मिला है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।